वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कबीर कबीर कबीर, कोई भी नाम जो आप मुंह से जपते हो, माला से चलाते हो, वो जाप है। अजपा क्या होता है? जो श्वासों के साथ चलता है। श्वास अंदर ली, सो, श्वास छोड़ी, तंग। ये बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप एकांत जगह बैठ के केवल अपनी श्वास पे ध्यान दो कि कौन सी आवाज आ रही है इसमें, आपको खुद ही पता लग जाएगा। सो हम, सो हम, सो हम। रविदास जी के पंथ में यही मूल मंत्र है, वो यही देते हैं। महात्मा बुद्ध के पंथ में यही मूल मंत्र है। और भी बहुत से महात्मा हैं जो इसी को मूल मंत्र कहते हैं कि यही अजपा जाप ही परमात्मा का नाम है, लेकिन नहीं, कबीर साहब इसका खंडन करते हैं। इसके अलावा एक नाम और है जिसको अनहद नाद कहते हैं, जो कानों में उंगलियां डाल के सुनी जाती है। बड़े बड़े पंथ है, राधा स्वामी, धन सतगुरु, ये सब कानों में उंगलियां डाल के, सतपाल जी महाराज कानों में उंगलियां डाल के ये नाद शुरुआत है, इसको अनहद नाद कहते हैं। तो 3 प्रकार के नाम हो गए, जाप, अजप्पा, अनहद। तो साहिब एक ही वाणी में तीनों का सफाया कर रहे हैं। साहिब कहते हैं जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। अब क्या बचा? सुरत समाए शब्द में, बातों का न खाए। अब ये कौन सा शब्द है? ये है सार शब्द, यानी सब शब्दों का सार, पूरे पेड़ की जड़, मूल। केवल उसको जान जाओ, उसको जान लिया, समझो सबको जान लिया। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूल पातक। जब किसान सींचता है पेड़ों को तो केवल जड़ को सींचता है, सारा पानी जड़ में लगाता है। जड़ अपने आप ही बांट देती है ऊपर तक। किसको क्या चाहिए, पत्ते को कितना चाहिए, तने को कितना चाहिए, फूल फल को कितना चाहिए। तुम्हारी पूरी सूरत सार शब्द में लगी होनी चाहिए, जिसको बीजक में साहिब ने बिल्कुल क्लियर किया। सार शब्द कहीं बांची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़, निरंजन वाकी डाला। ये पेड़ क्या है? यही पेड़ है, इसी में अक्षर पुरुष है, इसी में काल निरंजन है, इसी में माया है, इसी में 3 गुण है, और इसी में पात रूप संसार, सब कुछ इसी में है। बस परमात्मा का भेदी गुरु अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आत्मज्ञान इसी में हो जाएगा। इसी शरीर में रहते तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा, एक कदम भी चलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस भेदी गुरु तुम्हें भेद बताता। इसी को बाबा नानक ने कहा, हृदय नाम ध्याओ, घर बैठे प्रभु पाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी मंदिर बना दिए जी, अब कबीर प्रकट दिवस में वहां जाके आरतियां गानी है, कोई आरती वारती नहीं। ज्ञानी के लिए कबीर साहब प्रकट है, अज्ञानी के लिए वो एक दिन मनाता है प्रकट दिवस। अरे है प्रकट पर दिखत नहीं, वो प्रकट ही है, लेकिन तुम्हारे पास वो नजर नहीं है जो उसको समझ सके। कहां प्रकट है? घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। 1000 पंखे चल रहे हैं, तुम्हारे घर में भी चल रहा है। अब तुम्हें उस करंट को ढूंढने के लिए 1000 पंखों के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे घर में भी है। टेस्टर लगा के देखो, बत्ती यहां भी जल जाएगी। इसी प्रकार आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम किसी और की आत्मा को ढूंढते फिरो। कई लोग कहते हैं आपकी मंदिर मस्जिद हर जाना बंद करवा देते हो, राम जी की पूजा बंद करवा दी, हनुमान जी के शरीर की पूजा बंद करवा दी। हम आत्मा को पूजे तो कैसे पूजे? हम राम जी की आत्मा को कहां ढूंढे? हनुमान जी की आत्मा कहां मिलेगी हमें? अरे भाई, किसी की आत्मा ढूंढने नहीं है, अपनी आत्मा को जानो। जो करंट तुम्हें जला रहा है वही राम जी को जला
वही हनुमान जी को चला रहा है। एक अखंडी सकल घट पूरा, वो आत्म देव है, देवों का देव है, उसको जानना है, ना कि किसी शरीर की पूजा करनी। हमारे पंथ में शरीरों की पूजा मना है। हमारे यहाँ केवल और केवल गुरु की पूजा होती है, वो भी आत्म स्वरूप की। यानी जब आप गुरु की पूजा करते हो, गुरु की आरती करते हो, तो गुरु को शरीर मान के नहीं करना है, आत्मा मानना है। शरीर तो मिट्टी है, शरीर तो मिट्टी है। अभी छोड़ दो शरीर, अभी ये निडाल होकर गिर पड़ेगा, 4 लोग उठाएंगे और आग में जला देंगे। अगर तुम्हारा गुरु शरीर है तो भैया वो गुरु मर जाएगा, वो जल भी जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा गुरु आत्मा है तो वो कभी मरेगा, वो सदा तुम्हारे अंग संग। इसीलिए बोला संत कोई शरीर नहीं है, अरे संत हमारी आत्मा, आत्मा। हम संतन के जीव और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। संत कोई शरीर नहीं है। शरीर तो 5 तत्व है, ये खुले 5 तत्व। तुम इन 5 तत्वों को गुरु कहोगे क्या? एक भी ना कहे इन 5 तत्वों को, ना गुरु कहेगा, ना मां कहेगा, ना बाप कहेगा। यही 5 तत्वों का पुतला बना के ये बैठा दिया। अब इसको मां भी कह रहे हो, बाप भी कह रहे हो, भाई भी कह रहे हो, और यही 5 तत्व जब 5 तत्वों में लीन हो जाएंगे तो कहां गई तुम्हारी मां, कहां गए तुम्हारे बाप, और कहां गए तुम्हारे गुरुजी? मिट्टी में मिल गए क्या? तो साहिब ने यही कहा, अंत समय में क्या होता है, 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। अरे पानी में पानी मिला पौन में पौन। और मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन मरा? क्योंकि जीव तो अजर अमर अविनाशी है और शरीर पहले से ही मरा हुआ है। जब बाहर 5 तत्व जिंदा नहीं है तो 5 मुर्दों को उठा के एक पुतला बना के क्या उसमें जीवन आ जाएगा? जीव 5 तत्वों से भिन्न है जो ये सब बोल रहा है। इसीलिए बोला, कहो रे साधो ये जीव कहां से आया, इस काया में जीव कहां से आ गया? ये बहुत अजब गजब खेल है, अटपट ज्ञान है। तो साहिब कह रहे अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखाना जाए, जो इसको झटपट रखे तो सब खटपट मिट जाए। परमात्मा को पाना है तो पहले आत्मा को जानो। आत्मा को जानने का मतलब किसी मंत्र को जपना नहीं है, किसी मूर्ति की पूजा करना नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाना नहीं है। गुरु के द्वारा आत्म ज्ञान प्राप्त करना ही परमात्मा तक पहुंचने का एकमात्र जरिया है। गुरु ऐसा मिल जाए जो आत्मा का भेदी हो, बस फिर कुछ नहीं, इसी में बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए साहिब ने कहा कि परमात्मा को सीधे मत ढूंढो कि तुम चले हो सतलोक को, परमात्मा सतलोक में रहता है, फिर सतलोक से आगे अलग लोग चले जाओगे, वहां भी बोर हो जाओगे, फिर आगे अनामी लोग चले जाओगे। परमात्मा किसी सतलोक वतलोक में नहीं रहता, परमात्मा तुम्हारे अंतर में रहता है। ज्यों तिल माही तेल है, तेल को ढूंढने के लिए तेल क्या सतलोक जाएगा? ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जब मेरा साईं मुझ में है तो मैं सतलोक में क्या करूंगा जाके? जब दूध में घी है तो यहां पड़ा है तो यहां भी दूध में घी है, दिल्ली ले जाओ तो दिल्ली में भी दूध में घी है, उसी दूध को कलकत्ता ले जाओ तो कलकत्ता में भी दूध में घी है।
अब कोई कहे कि यहाँ नहीं है, वो कलकत्ता जाके दूध में घी मिलेगा, तो वो निपट मूर्ख है, मूर्ख है वो आदमी। इसीलिए साहिब ने कहा, अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, आप में समाना, अपने आप में समा जाओ। जैसे कछुआ समा जाता है तब तो काल से बच जाओगे, नहीं तो अगर जाप अजपा अनहद के चक्कर में पड़ गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। चलो बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है, हाथ खड़ा करते एक बार। चलो शुक्र है, शुक्र है आज बीज पड़ा। अब ये फसल कभी भी होए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसान ने तो बीज डाल दिया, उल्टा पड़ा चाहे सीधा पड़ा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब महात्मा जी आपको निहाल करेंगे। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। हम तो सत्संग सुनाते हैं और ज्ञान मेरा तो के साथ में ही आपका सुनना था, और बड़े अच्छी बात है। तो ये तो भाई हवाई जहाज में हरे कोई बैठ सकता है कि धीरे धीरे अभ्यास होगा तो बैठा जाएगा। सुरती एकदम हमारी मान नहीं टिकेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, संतों का संग करनी पड़ेगी। तो ये तो बड़ा भारी, अभी चिड़ियों की जो पक्षी का रास्ता है, पक्षी का रास्ता तो थोड़े से मीन का रास्ता है, पक्षी का रास्ता है, पपील का रास्ता है, और इनका मकड़ी का रास्ता है। तो ये रास्ता तो भाई सुरती जो शब्द में कोई कर सकता है, और जो समझ आई है वो हवाई जहाज में बैठ जाए, जो लाल लाला जी माता ही होता ही। बोलो सतगुरुदेव की जय। साहिब नाम लगाए